हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 16। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने सेट नंबर 15 में किया था, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे पहले हम। तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि 7 पीपल, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग। वो सब कहाँ पर रहते हैं? अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं, ठीक है। टोटल लोग कितने? 7 लोग हैं। हमें क्या बताना है कि हु लिव ऑन 7th फ्लोर। 7th फ्लोर पर कौन रहता है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 फ्लोर्स है। स्टेटमेंट 1 में उसने क्या बताया हमें? उसने बोला है ओनली 1 पर्सन लिव्स ऑन अ फ्लोर विच इज़ बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच R एंड T लिव्स। ओके, R और T के बीच में सिर्फ एक पर्सन रहता है। उसके बाद P लिव्स ऑन अ फ्लोर विच इज समवेयर अबव दैट ऑफ U। ओके, और P कहाँ पर रहता है? वो U से अबव रहता है, ठीक है। इमीडिएटली ऐसा कुछ उसने बताया नहीं, बस बोला है कि ऊपर रहता है। और उसके बाद R लिव्स जस्ट अबव Q। ओके, R कहाँ पर रहता है? जस्ट अबव Q रहता है। मतलब क्या? R Q, ये जस्ट बोला है उसने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कुछ फाइनल नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं, आपके पास यहाँ पर ये कंडीशन भी बन सकती है और ये कंडीशन भी बन सकती है, ठीक है। दोनों कंडीशंस यहाँ पर बन सकती है ना। तो सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकंड से देखते हैं। देखिए सेकंड में उसने क्या बताया कि एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। ओके, एस कहाँ पर है? ऑड नंबर्ड फ्लोर पर, मतलब वो कहाँ हो सकता है? 1 3 5 या फिर 7। उसके बाद एंड ही लिव्स इमीडिएटली अबव दैट ऑफ यू। ओके, और एस कहाँ पर है? इमीडिएटली ऊपर है यू से। इसका मतलब ये 1 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच V एंड P लिव्स। ओके, V और P के बीच में कम से कम 2 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद Q लिव्स ऑन 4th फ्लोर। Q कहाँ पर है? 4th फ्लोर पर है। तो अगर मैं सिर्फ सेकंड से भी देखूं तो सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं पहले और दूसरे को ऐड करता हूं, इन दैट केस क्या मैं पता कर सकता हूं? देखिए अगर हम बात करें इसकी, उसने बोला कि Q कहाँ पर है? 4th पर है, ठीक है। Q कहाँ पर है? 4th पर है। और उसके जस्ट ऊपर क्या था? R था, मतलब R कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर अगर मैं T को पुट करना चाहूँ तो T के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर, और एक पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है? वो हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना। उसके बाद उसने हमसे क्या बोला था कि S और U क्या है? वो एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। U के जस्ट ऊपर कौन है? S है, फाइन। तो यहाँ अगर मैं देखूँ इस पॉसिबिलिटी में, इन दैट केस आपके पास एस यू कहाँ पर आ सकते हैं? S यहाँ पर, U यहाँ पर, यहीं पर आ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ अगर बात करूँ तो आपके पास S यहाँ पर और U यहाँ पर, यहीं पर आ सकते हैं, फाइन। उसके बाद V और P रह गया ना, ठीक है। अब अगर मैं V और P को पुट करना चाहूँ इस कंडीशन के हिसाब से तो यहीं पर आएंगे इन दोनों में कहीं। और उसने क्या बोला है? उन दोनों के बीच कम से कम 2 तो आपके पास फ्लोर्स होने ही चाहिए। इस वजह से ये कंडीशन गलत हो गई। अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखिए U के ऊपर क्या है? आपका P है ना। इसका मतलब यहाँ पर आप P को पुट कराएंगे और यहाँ पर आप V को पुट कराएंगे। इन दैट केस आपके पास देख लीजिए इनके बीच में क्या है? 2 से ज़्यादा फ्लोर्स है ना। इस वजह से ये कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड से जोड़कर मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसको मैं गलत करना चाहता तो U के ऊपर कहीं पर भी आपका P तो आ ही नहीं सकता है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या? ये कंडीशन तो यहीं पर गलत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब बोथ, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फाइन, सो ये आपके पास क्वेश्चन था। तो इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है? ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को उसने कोड में दिया हुआ है हमें, ठीक है। मतलब क्या? $A का मतलब क्या बताया उसने? कि A इज मदर ऑफ B, ठीक है। A#B का मतलब क्या बताया उसने? कि A इज फादर ऑफ B। सिमिलरली @ का मतलब क्या है? कि A कौन है? हस्बैंड है। और परसेंटेज का मतलब क्या है? कि A क्या है? डॉटर है किसकी? B की, ठीक। और इसी पर बेस्ड उसने हमें क्वेश्चन दिए। तो देखिए पहला वाला हम किस तरीके से करेंगे। उसने क्या बोला हमें कि x @ y। इसका मतलब क्या हुआ? कि x क्या है? हस्बैंड है किसका? y का, ठीक है। उसके बाद y यहाँ पर क्या दिया? $M। y $M का मतलब क्या हुआ? कि y क्या है? मदर है किसकी? m की, ठीक है। उसके बाद M#z मतलब क्या? m फादर है किसका? z का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ उसने हमसे क्या पूछा कि x किस तरीके से रिलेट करता है z से। तो x का अगर मैं रिलेशन देखूँ z के साथ तो वो क्या होगा बताइए? हम एक चीज़ जानते हैं, ये ग्रैंडफादर का होगा।
लेकिन पेरेंटल ग्रैंडफादर का होगा या फिर मैटरनल ग्रैंडफादर का होगा, वो कैसे पता करेंगे? वो हम जेड के फादर या मदर को देखेंगे। अगर ये एक्स जेड की मदर का फादर होता, इन दैट केस ये रिलेशन क्या हो जाता? मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो जेड के जो फादर हैं उनके फादर है ना ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पैटर्नल ग्रैंडफादर। मतलब क्या? जो मदर की तरफ से रिलेशन होता है उसको हम मैटरनल बोल देते हैं, और जो फादर की तरफ से रिलेशन होता है उसको हम पैटर्नल बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आना है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला अगर मैं देखूं तो उसने क्या बोला कि हमें क्या बताना है कि एम इज सिस्टर ऑफ के। एम क्या है? एम सिस्टर है किसकी? के की। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम एक चीज़ कंफर्म है क्या कि एम का जेंडर क्या होना चाहिए आपके पास? फीमेल होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कंफर्म है। अगर मैं इसमें ऑप्शंस को देखता हूँ तो देखिए फर्स्ट से अगर मैं देखूंगा तो एम आपका यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके से एम का जेंडर फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखिए हैश का मतलब क्या होता है? अगर मैं हैश का देखता हूँ तो ए इज़ फादर ऑफ बी, मतलब कि यहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या पता कर सकता हूँ कि एफ क्या है? फादर है किसका? एम का। लेकिन एम उसका डॉटर है या फिर सन है, हमें पता नहीं चलेगा ना, इजंट इट? इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपका पता नहीं चलेगा आंसर। सेकंड से अगर मैं देखता हूँ तो देखिए सेकंड में आपके पास एम दिया हुआ है लेकिन के का कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड का भी देखिए एम दिया हुआ है लेकिन के का कहीं पर मेंशन नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ क्या कि एम आपका बाद में दिया हुआ है, और डॉलर का मतलब क्या है कि ए इज़ मदर ऑफ बी। मतलब क्या? एफ क्या हो जाएगी? मदर हो जाएगी एम की। लेकिन एम मेल है फीमेल है, हमें ये चीज़ तो फाइंड आउट होगी नहीं ना, इस वजह से हम किसी भी तरीके से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है और ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए उसने यहाँ पर क्या दिया हुआ है? G@D। मतलब क्या कि जी क्या है? जी हस्बैंड है किसका? डी का। ओके, और उसके बाद डी इज डॉटर ऑफ के। डी कौन है? डॉटर है किसकी? के की। ओके, और उसके बाद के हैश एल। मतलब क्या? के क्या है? के फादर है किसका? एल का। तो के फादर है किसका? एल का। ठीक है, तो उसने बोला कि हाउ इज जी रिलेटेड टू एल। तो जी एल का क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स Z इज ब्रदर ऑफ N। Z क्या है? ब्रदर है किसका? N का। ठीक है, इसका ना एक चीज़ कंफर्म है, Z को क्या होना है? यहाँ पर मेल होना है। फर्स्ट में अगर मैं देखूँ तो Z क्या बन रहा है आपके पास? A इज फादर। मतलब क्या? हाँ, इसके होने के चांसेस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए Z क्या है? मेल होने के चांसेस है, ये भी बन सकता है। यहाँ देखूंगा तो Z का मेरे को जेंडर पता नहीं चलेगा। सिमिलरली यहाँ भी मेरे को Z का जेंडर पता नहीं चलेगा, इस वजह से C और D तो नहीं हो सकते। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड में चेक करेंगे। फर्स्ट को अगर मैं चेक करता हूँ तो उसने क्या बताया कि Z क्या है? फादर है किसका? R का। उसके बाद R डॉलर। मतलब क्या? R क्या है? मदर है किसकी? D की। और उसके बाद D डॉलर। मतलब क्या? D मदर है किसकी? N की। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये तो किसी तरीके से पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जेंडर ही आपके क्या हो गए, सॉरी मतलब जनरेशन सी गैप काफ़ी सारे हो गए ना, तो इस वजह से Z इज़ ब्रदर ऑफ N ये मैं चीज़ नहीं बोल सकता हूँ फर्स्ट से। सेकंड को चेक करते हैं, उसने क्या बोला कि N परसेंटेज। मतलब क्या? N क्या है? वो डॉटर है किसकी? F की। ठीक है, उसके बाद F@, मतलब क्या? F हस्बैंड है किसका? D का। ठीक है, उसके बाद D डॉलर। मतलब क्या? D क्या है? D मदर है किसकी? Z की। ठीक है, यही चीज़ है ना। और उसके बाद उसने क्या बोला कि Z इज इसका मतलब क्या है कि Z कौन है? Z फादर है किसका? R का। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए Z का जेंडर पता चल गया ना, तो यहाँ से और N के बीच में क्या रिलेशन आएगा? Z कौन है? Z ब्रदर है किसका? N का। ठीक है, मतलब क्या? B1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि देयर आर 6 पर्सन, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, जिनकी हाइट क्या है? अलग अलग है। हमें ये बताना है हु इज थर्ड टॉलेस्ट पर्सन। थर्ड टॉलेस्ट पर्सन कौन होगा? देख लिए 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए उसने क्या बोला कि S इज टॉलर देन Q। S क्या है? टॉलर है किससे?
क्यू से। हु इज ओनली टॉलर देन यू, क्यू कौन है, ओनली टॉलर है किससे, यू से। मतलब क्या, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो देखिए ये आपके पास क्या है, यू है, ठीक है, इससे जस्ट टॉलर कौन है, क्यू, बाकियों से वो क्या होगी, शॉर्टर होगी, ठीक है। उसके बाद आर इज टॉलर देन टी, आर टॉलर है किससे, टी से। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ से बात करूँ तो आप सिर्फ फर्स्ट से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड में उसने क्या बोला कि टी इज टॉलर देन एस, टी कौन है, टी टॉलर है किससे, एस से, एंड आर इज नॉट द टॉलेस्ट पर्सन, और आर टॉलेस्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए हम एक चीज़ जानते हैं, फर्स्ट से यू यहाँ पर, क्यू यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, एस के आगे क्या है, टी है, और टी के आगे क्या है, आर है, और आर क्या है, आर आपका टॉलेस्ट पर्सन नहीं है। मतलब क्या, आप इसको यहीं पर पुट कर सकते हैं ना, एस टी और आर, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ कंफर्म होगी कि जो थर्ड टॉलेस्ट पर्सन है वो कौन है, टी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है देयर आर 5 कार्स, 5 कार्स हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, विच आर पार्क्ड इन अ रो फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, जिनको एक रो में रखा गया, ठीक है। सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। विच कार इज पार्क टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, इमीडिएट राइट ऑफ आर कौन सी कार है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट 1 में क्या बताया उसने, हमसे बोला है कि कार ए इज पार्क टू द इमीडिएट राइट ऑफ कार ई, कार ए इमीडिएट राइट में कार ई से, ठीक है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कार बी, और ए कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट है किससे, कार बी से। उसके बाद विच इज नॉट पार्क्ड एट एनी एंड ऑफ द रो, बी आपका किसी भी रो के एंड में नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं पुट करना चाहूँ तो यहीं पर पुट कर सकता हूँ ना, बी यहाँ पर, ए यहाँ पर और ई यहाँ पर, ठीक। उसके बाद उसने बोला कि कार ई इज टू द राइट ऑफ डी, कार ई कहाँ पर, सॉरी कार सी कहाँ पर है, वो राइट में है किससे, डी से। मतलब क्या, सी यहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना क्या, कि ए के राइट में कौन है, डी है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक। सेकंड से देखते हैं, देखिए कार डी इज पार्क्ड इन द मिडिल ऑफ द रो, ओके, कार डी कहाँ पर है, मिडिल ऑफ द रो है। उसके बाद कार बी एंड कार सी आर इमीडिएट नेबर्स, और कार बी और कार सी क्या है, इमीडिएट नेबर्स है। और उसके बाद कार ए एंड कार बी आर पार्क टू द राइट ऑफ कार ई, ओके, कार ए और कार बी ई के राइट में है। उसने हमें ये और चीज़ बताई है। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, ई आपका यहाँ आ सकता है क्या, नहीं। यहाँ आ सकता है क्या, नहीं। यहाँ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसके राइट में ए और बी होगा, और बी के साथ तो सी है ना, उसको तो आना ही आना है। इसका मतलब यहाँ भी नहीं हो सकता। ई आपका सिर्फ यहीं पर आ सकता है। अगर ई आपका यहाँ पर आएगा, हम जानते हैं बी और सी साथ में, तो बी और सी यहीं पर आएंगे कहीं, ठीक है। आपका ए कहाँ पर आएगा, ए आएगा यहाँ पर। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ए के राइट साइड में कौन है, डी है। सेकंड से भी हमें फाइंड आउट होना है, इसका मतलब क्या है, इधर फर्स्ट और सेकंड, दोनों से ही हमें आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो ये आपके पास एक पजल गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो पजल में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है 7 चिल्ड्रन, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, प्लेड इन 7 डिफरेंट मैचेस इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। ओके, उसने क्या बोला कि 7 चिल्ड्रन है, ठीक है, जो कि अलग अलग 7 मैचेस खेले, फाइन, 7 अलग अलग दिनों में। और उसके बाद सम ऑफ देम आर फ्रॉम रेड हाउस एंड सम ऑफ देम आर फ्रॉम ग्रीन हाउस। इनमें से कुछ क्या है, रेड हाउस से हैं, और कुछ कहाँ से, वो ग्रीन हाउस से हैं, ठीक है। उसके बाद देयर स्कोर इन 7 मैचेस, सबके अलग अलग जो मैचेस में स्कोर था वो ये था, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बाद उसने हमें क्या करी है, यहाँ पर कंडीशंस दिए। तो एक काम करते हैं हम, क्या कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डेज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। अब कंडीशंस लिखते हैं। उसने क्या बोला, 2 मैचेस आर प्लेड बिटवीन द मैचेस प्लेड बाय प्लेयर वी एंड पी, ओके, वी और पी के बीच में 2 मैचेस हैं,
ठीक है, उसके बाद ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक द वन फ्रॉम द ग्रीन हाउस गॉट द हाईएस्ट स्कोर। ओके, पहले दिन क्या हुआ, मतलब मंडे को जो पर्सन जीता वो कहाँ से है, ग्रीन हाउस से है, ठीक है, और उसने हाईएस्ट स्कोर करा। हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो कितना, 60 होगा, ठीक। उसके बाद द सम ऑफ द स्कोर ऑफ द चिल्ड्रन W एंड Q इज इक्वल टू द स्कोर ऑफ S। ओके, और W और Q का जो स्कोर है वो S के बराबर है। उसके बाद ऑल द मेंबर्स फ्रॉम द रेड ग्रुप शुड बी प्रिसीडेड एंड सक्सीडेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम ग्रीन हाउस। ओके, उसने क्या बोला कि जितने भी रेड आपके मेंबर्स हैं, मतलब जितने भी चिल्ड्रन आपके रेड ग्रुप से हैं, उसके आगे और पीछे दोनों जगह क्या होने चाहिए, ग्रीन हाउस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद T इज द ओनली मेंबर फ्रॉम द रेड ग्रुप हु इज नॉट सक्सीडेड बाय एनीवन। ओके, उसने कहा कि T इकलौता ऐसा मेंबर है रेड हाउस का जो कि किसी से सक्सीड नहीं होता। मतलब क्या, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, T आएगा, क्योंकि इसके बाद क्या है, कोई भी नहीं है ना, T, और ये कहाँ से है, ये है रेड हाउस से, ठीक है। उसके बाद P इज द ओनली मेंबर फ्रॉम द ग्रीन हाउस हु इज फॉलोड बाय द मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। ओके, और उसने क्या बोला कि P इकलौता मेंबर है कहाँ का, ग्रीन हाउस का, जिसको फॉलो कौन करता है, ग्रीन हाउस वाले ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद V प्लेज ऑन थर्सडे, V कब प्ले करता है, थर्सडे को। अब यहाँ से देखिए इस कंडीशन को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इन दैट केस आपका P यहाँ तो आ नहीं पाएगा, P कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, ठीक है। और P जो ग्रीन था उसके बाद क्या था, ग्रीन ही आ रहा था, इसका मतलब दूसरा ग्रीन यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद ओनली वन मैच इज प्लेड बिटवीन द मैचेस प्लेड बाय द प्लेयर T एंड S। ओके, और उसने बोला कि T और S के बीच में सिर्फ एक मैच है, मतलब S आएगा यहाँ पर, ये चीज़ कंफर्म है। उसके बाद द स्कोर ऑफ द वन फ्रॉम द ग्रीन हाउस प्लेड द मैच ऑन थर्सडे इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ द प्लेयर हु प्लेड ऑन सैटरडे। ओके, तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि जो स्कोर है किसका, उस पर्सन का जो कि ग्रीन हाउस से है, उसने मैच कब खेला, थर्सडे को खेला, ठीक है। मतलब क्या, थर्सडे को जो खेला है उसका ग्रीन हाउस होगा, ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। और जितना उसने स्कोर करा वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, उस स्कोर का जो कि उस प्लेयर ने बनाए जिसने सैटरडे को खेला। मतलब क्या, सैटरडे को जितना भी होगा उसका स्क्वायर यहाँ पर होगा, ये चीज़ उसने हमें बताई है, ठीक है। उसके बाद द मैच प्लेड बाय R इज प्लेड ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर द डे व्हेन द मैच ऑफ द प्लेयर W इज प्लेड। ओके, और उसने कहा कि R जस्ट पहले है किससे, W से। अब मैं अगर इसको पुट करना चाहूँ तो यहीं पर तो पुट कर सकता हूँ ना, R यहाँ पर, W यहाँ पर। अब बचा क्या, Q आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, देखिए हमसे कि R स्कोर्ड मोर रन देन T, R के रन ज़्यादा है किससे, T से। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम रेड ग्रुप वॉज 1 लेस देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ग्रीन ग्रुप। ओके, रेड ग्रुप वाले 1 कम है किससे, ग्रीन ग्रुप से। तो यहाँ तक हमारे पास सारी कंडीशन है। अब देखिए इसको हम पुट किस तरीके से करेंगे। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पर इन नंबर से आप क्या बना सकते हैं बताइए, किसी दो को जोड़ने से थर्ड जो बनेगा वो आपका इन्हीं दोनों से बन सकता है ना। मतलब क्या, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, तो ये चीज़ कंफर्म होगी। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 4, यहाँ पर आएगा आपके पास 4, ठीक है। और S पर क्या आएगा आपके पास 8। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ इसका स्क्वायर था ये, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये चीज़ कंफर्म है। और उसने क्या बोला कि R का स्कोर ज़्यादा है किससे, T से। इसका मतलब अब हमारे पास जो स्कोर रह गया वो 5 और 15 रह गया ना, 5 और 25 रह गया। तो R का स्कोर अगर ज़्यादा है तो ये 25 होगा, और ये कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और उसने कहा कि नंबर ऑफ मेंबर्स है किसके, ग्रीन के, वो एक ज़्यादा है किससे, R से। इसका मतलब आपके पास 7 ही है ना, तो क्या बनेगा, ये 4 और 1 बनेगा, 4 और 3। मतलब क्या, 3 आपके पास रेड के होंगे और 4 आपके पास क्या होंगे, ग्रीन के होंगे। तो देखिए 3 ग्रीन्स तो यहाँ पर आ गए ना। अब यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, रेड आएगा, क्योंकि हम जानते हैं रेड के ऊपर और नीचे क्या है, ग्रीन है, ठीक है। सिमिलरली एक आपका रेड यहाँ पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रीन हो जाएगा। देख लीजिए आपके ग्रीन कितने होंगे, 1 2 3 4, रेड कितने होंगे, 1 2 3। इसका मतलब क्या है, ये इसकी फाइनल पजल बनेगी, ठीक है। सो आई होप आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।